और कभी कभी गोपियां नृत्य करते करते थक जाती हैं ना, तो कृष्ण के कंधे पर सिर रख करके विश्राम भी करती, सो जाती। बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बगल वाली के कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि बगल वाली अकेले ही नाच रही है, हमारे ही पास कृष्ण है, और थे सभी के पास। माताओं के मन में ये रोग बड़ा जल्दी आ जाता है। हाँ, सानंद वाली नहीं है, बाहर की बात कर रहा हूं। आप सब तो अच्छी हो। माताओं के मन में एक गड़बड़ी हो गई, गोपियों के मन में। सबको ऐसा लगने लगा, देखो ये बगल वाली के पास नहीं है, मेरे पास है। क्या मतलब है इसका? कि बगल वाली से मैं ज्यादा सुंदर हूं। हाँ, तभी तो देखो इसके पास नहीं है, और उधर वाली के पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, मेरे पास है। क्यों? मैं तो ज्यादा सुंदर हूं ना। और यही उसके बगल वाली भी सोच रही है, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। हाँ, उसके पास नहीं गए, उधर वाली के पास भी नहीं गए, मुझे चुना है। कितने अच्छे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं। और जिसको बहुत प्यार कर रहे हैं वो फूल ही नहीं समा रही है, बड़ी खुश हो रही है। अरे उसको प्यार करेंगे भी कैसे, मैं जो ज्यादा सुंदर हूं। और यही रोग हर किसी के भीतर आ गया। हर किसी गोपी के मन में अहंकार आने लगा कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। प्रभु ने सोचा, जब तुम ही लोग सुंदर हो तो फिर मैं क्या हूं? फिर तो मेरा तो कोई काम नहीं ना। और कन्हैया नाटकी तो है ही है, अंतर ध्यान हो गया। अब जब बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब सारी गोपियां पुनः उदास हो गईं, सब रोने लगीं और भगवान को रोते रोते खोज रही। कभी नागफणी को पूछती हैं, कभी पीपल वृक्ष को पूछती हैं, कभी तुलसी मां को पूछती हैं, कहां गए श्याम, कहां गए प्रभु। पीपल की लताओं को पूछा कि हे लता, तेरी तरह ही मेरे कृष्ण सुकोमल हैं, क्या तूने देखा है? अरे तुलसी, तेरी तरह मेरा कन्हैया अभी श्याम है, क्या तूने मेरे श्याम को देखा है? हर किसी से पूछ रही हैं गोपियां, कहीं कृष्ण का कोई पता नहीं। पुनः गोपियां रोने लगी। थोड़ी देर के लिए खुशी आई थी, वह भी चली गई। पुनः उदास हो गई। सब एक दूसरे को कोस रही हैं कि मैंने तेरे ईर्ष्या में आकर के अपने अंदर ऐसा भाव रखा, कृष्ण छोड़कर चले गए। सारी गोपियां रोने लगी। और कभी कभी प्रेम में एक स्टेज वह भी आता है जहां प्रेमी अपने प्रेमी के वियोग में भी संयोग का अनुभव करने लग जाता है, अपने आप को तद्रूप मानने लग जाता है। जब प्रेम की पूर्ण पराकाष्ठा हो जाए तो अपने प्रियतम की याद में प्रेमी अपने आप को प्रियतम का रूप मानने लग जाता है, तद्रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है। ये प्रेम का अंतिम रूप है, तदाकार हो जाना। और ऐसे अंतिम क्षण में ही पहुंचकर ऋषियों ने घोषणा कर दी, अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत की जो घोषणा है कि अहम ब्रह्मास्मि, हर जीव ब्रह्म है, वह उन ऋषियों ने किया होगा जो प्रेम की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे, जहां ऐसा लगता है बस तू और मैं दोनों एक ही हैं। फकीरों की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। ये एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के द्वार पर गया, दस्तक दिया द्वार पर, और भीतर से आवाज आई, कौन? तो प्रेमी ने कहा, मैं हूं, द्वार खोलो। तो अंदर से आवाज आई,
कि यहां दो के लिए जगह नहीं है, यदि तुम हो तो दो के लिए जगह नहीं है, जाओ फिर कभी आना। तो कहते हैं वह प्रेमी गया और कई वर्ष तक तप किया, और वर्षों तप करने के बाद फिर द्वार पर आया, फिर से दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा, जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर है। इतना कहते ही द्वार खुल गया और वह व्यक्ति भीतर चला गया। मतलब ये हुआ, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। प्रेम की गली बहुत संकरी, वहां या तो तू है और या तो मैं। ये बहुत गहराई वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। मतलब तू और मैं अलग अलग नहीं हैं, या तो तुम हो जाओ या तो मैं ही हो जाओ। बहुत गहराई वाली बातें हैं, बहुत लोगों के ऊपर से निकल जाएंगी, इसलिए बहुत अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। बस यूं समझे कि हम एक ही हैं, परमात्मा और जीव अलग अलग नहीं हैं। लीलाओं के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, बाकी भीतर से जो वो है वही हम हैं, जो हम हैं वही पूरा संसार है। तो प्रेम के अंतिम क्षणों में ऐसी स्थिति होती है जहां दो दिखाई तो देते हैं लेकिन दो होते नहीं हैं, तद्रूप हो जाते हैं। गोपियां भी कृष्ण को चिंतन करते करते कृष्णमय हो गईं। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी को पटक दिया और कहा कि मैं कृष्ण हूं, तू पूतना है और मैं कृष्ण हूं। कृष्ण की लीला करने लगी और इस तरह से खोजते हुए आगे बढ़ी। अचानक कृष्ण के पगचिन्ह दिखाई दिए। एक गोपी ने कहा, अरे इधर आओ, देखो मुझे लगता है कृष्ण इधर से गए हैं, ये उनके पगचिन्ह हैं, देखो बिल्कुल वही निशान जो कन्हैया के पैरों में निशान होते हैं। सारी गोपियों ने देखा, रोने लगी, ये मेरे कृष्ण के ही पगचिन्ह है। लेकिन ध्यान से देखा तो साथ में किसी गोपी के भी पगचिन्ह है। एक ने कहा, इसका क्या मतलब है? लगता है वो अकेला नहीं गया है, साथ में किसी गोपी को भी लेकर गया है। अब तो और जलन होने लगी, कौन होगी वो? अकेला जाता तो इतनी दिक्कत नहीं थी, किसी को लेकर गया, कौन होगी वो? खोजती हुई आगे बढ़ी। एक वृक्ष के नीचे दोनों के पगचिन्ह थे और वहां कुछ पुष्प झरे हुए गिरे हुए थे। एक गोपी ने पूछा कि बहन इसका क्या मतलब? तो एक समझदार गोपी ने कहा, अरे मैं बताऊं, मुझे लगता है यहां आकर के उस छलिया ने उस गोपी का श्रृंगार किया होगा, फूलों से सजाया होगा, तो उसी के कुछ पुष्प यहां झर कर गिरे हुए हैं। और ईर्ष्या हो रही है और जलन हो रही है। अच्छा, कौन है वो गोपी? भागवत जी में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हां शुकदेव जी ने इशारा जरूर कर दिया है। वो कोई गोपी और नहीं, बड़ी गोपी किशोरी राधा रानी। राधा जी को लेकर के कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। देखो, राधा रानी से शुकदेव जी बहुत प्रेम करते हैं। जब कभी राधा का नाम होठों पर आ जाता था ना, तो शुकदेव समाधिस्थ हो जाते थे। शुकदेव की दीक्षा गुरु मानी गई है राधा रानी। कहते हैं कि जब निकुंज में शुक कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, तब राधा जी ने एक दिन कहा कि शुकदेव, कृष्ण राधे राधे नहीं, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो कृष्ण के नाम की दीक्षा देने वाली किशोरी राधा जी थीं, इसलिए दीक्षा गुरु मानते हैं। राधा रानी का नाम जुबा पर आते ही कृष्ण तन्मय हो, शुकदेव तन्मय हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। इसलिए शुकदेव जी ने भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया, ऐसा संत जन कहते हैं। क्योंकि राजा के पास 7 ही दिन बचे थे और शुकदेव ने सोचा कि मैं यदि राधा जी का नाम ले लूं और मेरी समाधि लग जाए तो इस बेचारे राजा का क्या होगा। इसलिए इशारा कर दिया कि कौन है वो गोपी? किशोरी राधा जी। कुछ दूर और आगे बढ़ी हैं गोपियां, तो अचानक देखा कि उस गोपी के पगचिन्ह गायब हो गए, अकेले कृष्ण के पगचिन्ह।
तो सबने पूछा कि इसका क्या मतलब है। इधर देखो तो ये गोपी कहां चली गई यहां से। तो एक समझदार गोपी ने कहा, मैं बताऊं, बड़ा छलिया है वो। मुझे लगता है यहां आकर के वो गोपी थक गई होगी ना, तो उसने उसको कंधे पर बिठा लिया होगा। सीधा थोड़ी है वो। और ऐसा ही हुआ। संत जन कहते हैं कि जब किशोरी राधा जी को लेकर प्रभु भागे ना, तो कुछ दूर चलते चलते गोपियां ढूंढ रही हैं और कृष्ण भागे जा रहे हैं। तो कुछ दूर चलते चलते किशोरी राधा ने कहा कि कन्हैया, हम कितना और भागेंगे, तो मेरे से चला नहीं जा रहा। प्रभु ने कहा तो ठीक है, हम थोड़ी देर यहां बैठ जाते हैं। राधा जी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, तो मैं चल नहीं पा रही हूं। प्रभु ने कहा कि हाँ तो बैठ जाए ना। राधा जी ने कहा, मैं ऐसा कहां कह रही हूं कि बैठ जाऊं, मैं चल नहीं पा रही हूं ना। प्रभु ने कहा, हाँ तो इसलिए बैठ जाए ना। राधा जी ने कहा, ना समझ, इतना भी नहीं समझते हो। चल नहीं पा रहे हो मतलब गोद में उठा लो। कन्हैया मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ऐसी बात है। और प्रभु ने किशोरी राधा जी को आज पहली बार अपने कंधे पर बिठा लिया और पहली बार जुगल सरकार का दर्शन हुआ। बोलिए जुगल सरकार की जय। और कंधे पर उठा करके भगवान चल रहे हैं राधा जी को, युगल सरकार हैं। कुछ दूर ही आगे बढ़े, अब राधा जी के मन में भी वही समस्या, कितना प्यार करते हैं मुझे। हाँ, मेरी इच्छा हुई कि थोड़ी देर एकांत में चलूं, सबके बीच से देखो मुझे लेकर आ गए। और कितनी बात मानते हैं, मैं थक गई, मुझे कंधे पर बिठा लिया। हाँ क्यों नहीं, मैं इतना सुंदर जो हूं, उन सबसे तो मैं ज्यादा ही सुंदर हूं। प्रभु ने सोचा, लो वही रोग अब इधर भी आ गया। तो कन्हैया शरारती तो है ही। राधा जी जब चल रही हैं तो प्रभु बीच बीच में, राधा जी कंधे पर बैठी हैं, कभी कोई फूल तोड़ देती हैं, कभी कोई फल तोड़ देती हैं, कभी कोई डाली पकड़ लेती हैं। अब की बार एक डाली पकड़ी और भगवान नीचे से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी डाली पकड़कर लटकी रह गई, नीचे से कन्हैया गायब। अब वहां लटकी लटकी राधा जी रो रही हैं। इधर से गोपियां आगे बढ़ी, कुछ दूर आगे बढ़ी और अचानक राधा जी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो सबने पूछा, बहन ये किसी गोपे की रोने की आवाज आ रही है, कौन होगी ये? एक ने कहा, अरे कौन होगी, हमारी तेरी तरह तो कोई दुखियारी होगी बेचारी, उसका भी प्रेमी उसको छोड़कर भाग गया होगा इसलिए रो रही होगी। सबने कहा हमको चलकर देखना चाहिए ना, चलो। और सब आई हैं, नजदीक आई। एक गोपी ने कहा, अरे ये तो अपनी राधा है। तो दूसरी ने कहा, ये ऊपर कैसे लटक गई? तीसरी ने कहा, इसको तो उछलना भी नहीं आता है। और एक ने कहा कि आसपास में कोई टेबल भी तो नहीं है, ये ऊपर कैसे लटक गई? तब एक गोपी ने कहा, मैं बताऊं, इसको ऊपर लटका करके टेबल अंतर ध्यान हो गया है। अरे वो सीधा थोड़ी है, बहुत छलिया है वो। सबने कहा, ओ इसका मतलब यही कृष्ण को लेकर भागी थी। अच्छा लटकी रहो, यही तुम्हारी सजा। अच्छे भले नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, बीच से लेकर भाग गई, अब लटकी रहो तुम। राधा जी ने कहा कि बाद में डांट लेना, पहले नीचे तो उतारो मुझे। तो सबको दया आ गई और सबने किशोरी राधा जी को नीचे उतारा। और अब किशोरी राधा जी भी उन गोपियों के साथ रोती हुई, खोजती हुई आगे बढ़ी। लेकिन कुछ दूर ही राधा जी खोजती हुई आगे बढ़ पाए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे गोविंद, हमें और न सताओ, अब दर्शन दो प्रभु। किशोरी राधा जी रो रही हैं। जितनी दूर आगे बढ़ती हैं गोपियां, कन्हैया उतना ही भागे जा रहे हैं।
राधा जी के मन में भाव जगा, कहा नहीं, हम गोविंद को खोज रहे, अब और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है वो नंगे पांव हैं। हम जितना दूर उनको खोजते आगे जाएंगे, प्रभु उतना ही भागते जाएंगे। रात्रि का समय है, कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम गोविंद को खोजने और आगे नहीं जाएंगे। और रोते रोते पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना पुनः यमुना के किनारे आ गईं। और यहां यमुना के किनारे आकर गोपियों ने एक गीत गाया, बहुत प्यारा गीत है, गोपी गीत। संक्षेप में हम उसका दर्शन करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंवर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। ज अक्षर से आरंभ किया, ध्यान देना। संतजन कहते हैं ज दग्धाक्षर है। जब इंसान बड़ा दुखी होता है तो उसके मुख से ज्यादातर पहला अक्षर निकलता है ज। मंदिर में जाकर भी जब हम रोते हैं तो भगवान को यही तो कहते हैं ना, जय हो प्रभु। बड़ा दग्ध माना गया है ज को। जहां जहां भी दुख पूर्वक स्तुति गाई है भक्तों ने, वहां उनके मुख से ज ही निकला है पहला अक्षर। आप देखो, वेद व्यास ऋषि ने जब भागवत आरंभ किया तो उनका भी हृदय दग्ध था, असंतोष था, इसलिए पहले श्लोक के पहले अक्षर में ज ही रखा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् सार्थेस्य विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यतसूरयः। तेजोवानिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमुधीमहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। तो पहला अक्षर है ज, दग्धाक्षर। हे गोविंद, एक तो हमारे ब्रज का सौंदर्य वैसे भी अनूठा है, बहुत सुंदर है हमारा ब्रज, लेकिन जिस दिन से आप आ गए हैं गोविंद, हमारे ब्रज के सौंदर्य में और भी चार चांद लग गया है। क्योंकि आपके यहां आने से रमा, इंदिरा, बड़ी बड़ी देवियां निवास करने लग गई हैं। बहुत सुंदर हो गया है ब्रज हमारा। और गोविंद, शरदकालीन स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल की लालिमा को भी हर लेने वाले इन नेत्रों से जब आप मुझे देखते हो गोविंद, तो हम घायल हो जाते हैं। तुम्हारे नेत्रों में हम सबको घायल किया हुआ है गोविंद। और गोविंद, नेत्रों के बाणों के द्वारा घायल करना, यह भी तो मारना ही है ना। और इसी तरह यदि मारना ही था तो हमें बचाया ही क्यों?
और एक बार नहीं, कई बार आपने बचाया। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुता दैद्युतानला विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता दैद्युतानला विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युतानला विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता दैद्युतानला प्रशमयात्मजाद विश्वतो भया विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः जयति तेदिकं जन्मना व्रजः। काली नाग के विष से बचाया, दावाग्नि पान करके बचाया, कंस के राक्षसों से असुरों से बचाया और इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब इतनी बार बचाया तो हमें मार क्यों रहे? देखो नंदनंदन, हम जानती हैं तुम केवल नंदनंदन ही नहीं, यशोदा नंदन ही नहीं, तुम्हारा अवतार विश्व के मंगल के लिए हुआ है। हमारे अमंगल को दूर करो गोविंद, हम आपकी शरण में। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विघन सार्थित विश्वगुप्तये विघन सार्थित विश्वगुप्तये सकउदेवान सात्वतां पुणे जयति तेदिकं जन्मना व्रजः जयति तेदिकं जन्मना व्रजः रयत इंदिरा शाश्वतः जयति तेदिकं जन्मना व्रजः बहुत प्यारा गीत गाया है। समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में कह रहा हूं। बहुत सुंदर गीत है। भागवत के रास पंचाध्याय का यह गोपी गीत प्राण माना गया है। बहुत प्यारा गीत। और गाते गाते गोपियां रोने लगी। देखो, इंसान जब बहुत दुखी होता है तो अति दुख में दो ही स्थिति बनती है। या तो इंसान दुख में बहुत रोता है और या तो दुख में कभी कभी इंसान गाता भी है, गा भी लेता है। यहां गोपियों ने गाया भी है और रोया भी है। एहि मुरारे एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन बंधो एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन बंधो हे माधव मधु मथन वरेण्यं केशव करुणा सिंधो
मथन वरेण्यं केशव एहि मुरारे कुंज विहारे एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जनबंधो एहि प्रणत जनबंधो हे माधव मधु मथन वरेण्यं केशव करुणा सिंधो हे माधवी मथन वरेण्यं केशव इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा हे कन्हैया, अब और न सताओ और न रुलाओ गोविंद, हमें दर्शन दो। एहि मुरारे कुंज बिहारे, बार बार रोने लगी गोपियां। पुकार पुकार कर गोपियां रो रही हैं। प्रभु को अच्छा नहीं लगा और मानो मृत शरीर में प्राण आ जाए जैसे, ऐसे ही भगवान सभी गोपियों के मध्य में अनायास प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही भगवान आए, सारी गोपियां दौड़ी और भगवान को लिपट कर खड़ी हो गईं। कोई चरण दबाने लगी, कोई पंखा चलने लगी, कोई चमर डुला रही है और कोई कोई तो गुस्से में ऐसी नजरों से देख रही थी मानो खा ही जाएगी, एकदम नाराज। भगवान ने पूछा कि ऐसे क्या देख रही हो? तो उसने कहा कि महाराज एक बात बताइए, दुनिया में कई तरह के प्रेमी होते हैं, आपकी दृष्टि में बढ़िया प्रेमी कौन होता है? एक वो प्रेमी होता है जो प्रेम के बदले प्रेम करता है, और एक वो होता है सामने वाला नहीं करता है फिर भी उससे प्रेम करता है, और एक वो होता है कि सामने वाला कितना ही प्रेम करते करते मर जाए, वो नहीं करता है तो नहीं करता। तो आपकी दृष्टि में महाराज ये तीनों में बढ़िया प्रेमी कौन है? भगवान ने कहा, देखो देवी, प्रेम के बदले यदि कोई प्रेम करता है तो ये तो सौदेबाजी है। तुमने प्रेम दिया तभी हमने प्रेम दिया। सामने वाला प्रेम नहीं भी करता है तब भी उससे यदि प्रेम करे, यह भी प्रेम नहीं, ये मोह है। जैसे पिता का पुत्र पर होता है, पुत्र का भले ही पिता पर ना हो लेकिन पिता का पुत्र पर होता है। और जो किसी से प्रेम करते ही नहीं है ना, वो चार प्रकार के लोग होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। आत्माराम पुरुष, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और प्रसन्न है। आप्तकाम, जो पूर्ण काम है, जो पूर्ण कृत्य है, जिनको अब कुछ करना शेष नहीं है, सब कुछ जिन्होंने कर लिया है, वह भी दुनियादारी से प्रेम के झंझट में नहीं पड़ते। और तीसरे हैं अकृतज्ञा, जिनको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला मुझे प्रेम करता है। और चौथे होते हैं गुरुद्रोह। ऐसे लोग होते हैं ये, जिनको पता है कि सामने वाला मुझे बहुत प्रेम करता है, जानबूझकर उससे प्रेम नहीं करते हैं। और प्रेम नहीं करना वो तो छोड़ो, ऊपर से तड़पाते और
गोपी ने कहा, आपको नहीं लगता कि ये चौथे नंबर वाले से ही आप मिलते जुलते हैं? प्रेम प्रेम तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर से रुला और दिया। भगवान ने कहा, देवियों, मैं जीव को एक झलक दिखाकर अंतर्ध्यान इसलिए हो जाता हूं ताकि जीव का प्रेम मेरे प्रति और बढ़े। और बात हकीकत है, बहुत भूख लगी हो तब कोई हमें एक टुकड़ा खिला दे और फिर थाली हटा ले तो भोजन के लिए हमारे मन में तड़पन कितनी और बढ़ जाती। हाँ, ऐसे ही भगवान का एक झलक जिस भक्त को मिल जाए, जो हमेशा तरसता रहता है भगवान के दर्शन के लिए, एक झलक मिले और भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो जाएं तो हमारी तड़पन और बढ़ जाती है। और यही हमारी भक्ति को सर्वोपरि लेकर जाता है, पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। सबके मन में पुनः प्रेम को देखकर भगवान प्रकट हुए और फिर से रास करने की तैयारी शुरू की। इतने में कामदेव जी आ गए। भगवान ने कहा, कहिए कौन है आप? कामदेव ने कहा, जी मैं कामदेव हूं। भगवान ने कहा कि यहां क्या काम करने आए हो फिर? कामदेव ने कहा, महाराज जहां स्त्री पुरुष एकांत में मिलते हैं वहां तो मुझे आना ही पड़ता है ना। भगवान ने कहा, अच्छा बेटे भूल गए, शंकर ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था? बोले, महाराज वो शंकर थे, उससे आपका क्या लेना देना? अरे बोले, बेटे जब चेले में इतनी ताकत है तो गुरुजी में कितनी ताकत होगी? हाँ, और फिर रामावतार में भी तो तू कुछ नहीं कर पाया। बोले, राम जी की बात छोड़िए महाराज, वो एक पत्नी व्रता थे, उनके सामने सीता के अलावा कोई भी स्त्री आई तो या तो बहन की तरह देखा या तो मां की तरह देखा। और राम जी से आप अपना कंपेयर करते हैं? यहां भुवन सुंदरी गोपियां त्रिभुवन सुंदर, आप ये गलबैयां डाल करके नाचोगे तो महाराज मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे चल आ जा, लेकिन कौन सी लड़ाई लड़ेगा, मैदान वाला या किले के अंदर वाला? कामदेव ने कहा, मैं समझा नहीं महाराज। बोले, देख, किले के भीतर रह करके युद्ध जीत लेना बड़ा सरल होता है क्योंकि वहां हम सुरक्षित होते हैं, लेकिन खुले मैदान में आकर कोई युद्ध करे और वहां जीत करके लौटे, वो सच्चा विजयी माना जाता है, क्योंकि मैदान में चारों ओर से हथियार आने की संभावना होती है। हाँ, ठीक से समझिएगा, किले के भीतर रहकर युद्ध जीतना, ध्यान देना, मतलब संसार छोड़ करके जंगल में भाग जाना और वहां बैठ करके काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना बड़ा सरल है। हाँ, लेकिन संसार में रह करके यदि हमने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है तब हम सच्चे विजयी माने जाते हैं। संसार में रहते हुए भी यदि हमने कंट्रोल किया तो। अब कोई कहे कि भाई हम खीर नहीं खाते, मिले तब तो खाओगे, मिले ही ना और तब तुम कहो कि हमने खीर त्याग दिया, वो त्याग नहीं। त्याग वो है कि खीर तुम्हारे सामने हो फिर भी तुम न खाओ, वो सच्चा त्याग है। कहिए तात सोई परम विरागी, कहिए तात सोई परम विरागी। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, परम वैरागी कौन है? भगवान राम के शब्दों में सुनिए, कहिए तात सोई परम विरागी, कहिए तात सोई परम विरागी। तीन सम सीधी तीन गुण त्यागी, तीन सम सीधी तीन गुण त्यागी, तीन सम सीधी तीन गुण त्यागी, तीन सम सीधी तीन गुण त्यागी। कहिए तात सोई परम विरागी, कहिए तात सोई। सब गाओ प्यार और भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
गुणों का जो भीतर से परित्याग किया हो, कही तात सोई परम वैरागी। वह वैरागी है, वह त्यागी है जिसने भीतर से त्यागा हो, त्याग का दिखावा न करे। हाँ, कई लोग त्याग का दिखावा करते हैं। त्याग का दिखावा मत करो मेरे भाई। मन में जरा भी यदि अपेक्षा है तो वह त्याग नहीं है, जो भीतर से त्याग दिया हो। हाँ, एक महात्मा जी थे, वो उन्होंने संकल्प लिया कि हम कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, छूते ही नहीं पैसा। कोई कितना भी पैसा चढ़ा जाए छूते ही नहीं, ले जाओ, उठाओ, पैसे उठाओ। तो गांव के लोग बड़े खुश हुए, ये बाबा जी तो अच्छे हैं, कितना भी चढ़ा दो लेते ही नहीं है, लौटा देते हैं। कोई 100 रुपये चढ़ाए, ले जाओ बच्चा। तो उसके पड़ोसी ने सोचा जब वापस ही आना है तो 100 क्यों रखूं, 1000 रखा। महात्मा जी ने कहा चलो ले जाओ, पैसा नहीं छूता हूं मैं। तो गांव का एक बड़ा कंजूस सेठ, उसने सोचा कि जब लौट ही आना है तो आज मैं भी नाम कर लेता हूं। और उसने 5 लाख रुपए ले जाकर अर्पित किया। बाबा 5 लाख। महात्मा जी पैसे छूते नहीं थे, 5 लाख। तो महात्मा जी ने चिमटे से उठाया और झोली में बोले बाबा आप तो छूते नहीं ना। बोले कहां छू रहा हूं, चिमटे से उठा रहा हूं, छुआ कहां। भीतर से जो त्याग दिया हो, दिल से जो, वो हकीकत में त्यागी। कहिए तात सोई परम विरागी, न समसीधी तीन जागी। कहिए तात सोई परम विरागी, न समसीधी तीन त्रिन समसीधी तीन गुण त्यागी। कही तात सोई पर, वही परम वैरागी है जिसने भीतर से त्यागा हो। हाँ? जरा भी मन में अपेक्षा रह जाए, जरा भी लालसा रह जाए, तब समझना कि तुमने त्यागा नहीं है, भीतर से त्याग दो। हाँ, इसलिए ध्यान देना, हमारे यहां सन्यास को अंत में रखा गया। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यास। क्यों? बोले सन्यास अंत में इसलिए क्योंकि हर आश्रम को देखने के बाद अंत में यदि सन्यास लेता है व्यक्ति तो फिर अंत में उसको कोई लालसा नहीं रह जाती, सारे आश्रमों को उसने देख लिया है। हाँ? अब किसी कमरे में आप बोर्ड लगा दो, अंदर देखना मना है, तो दिल से बताना आप बगैर देखे रह पाओगे? हाँ? अब यहां मंच पर एक कपड़ा लपेट दिया जाए और चारों तरफ बोर्ड लगा दे कि अंदर कोई कृपया झांके ना, तो दिल से बताना कितने लोग रह पाओगे? जरूर ताक झांक करोगी कि है क्या मामला अंदर। हाँ, कोशिश करोगे कि जरा देख लें कि अंदर क्या है, और नहीं देख पाओगे ना तो रात को सपने में देखोगे, पर रहा नहीं जाएगा, देखे बगैर आप रह नहीं सकते हो। इसलिए जब इस तरह से तड़पन है ही है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम देखे बगैर नहीं रह पाते हैं, मन में वही लालसा लगी रहती है, तो अंदर घुसकर देख ही लेना चाहिए ना, फिर बाद में आराम से भजन करने बैठो। हाँ, सन्यास अंत में रखा गया, सभी आश्रम में प्रवेश करके और सभी आश्रमों को देख लेने के बाद फिर जब सन्यास पर बैठोगे तो मन में लालसा नहीं रह जाएगी। हाँ, कच्चे फल को तोड़ोगे तो फल में भी घाव रह जाता है और डाली में भी घाव रह जाता है, और फल जब पक जाता है ना तो तोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप ही टूट कर गिर जाता है। गृहस्थ और वानप्रस्थ पूर्ण हो जाए
तो सन्यास लेना नहीं पड़ता, सन्यास स्वयं घटित हो जाता है। हाँ, लोग कहते हैं भगवान महावीर या भगवान बुद्ध घर छोड़कर चले गए भरी युवानी में। ध्यान देना, भगवान महावीर और बुद्ध जैसे कोई महापुरुष तो मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि भगवान महावीर को लेना नहीं पड़ा सन्यास, वहां घटित हुआ। जबरदस्ती जो भगवान महावीर की तरह या भगवान बुद्ध की तरह जो जबरदस्ती वाला सन्यास है ना, वो ठीक नहीं है। जबरदस्ती वाला जो त्याग है, दिखावे वाला त्याग नहीं, भीतर से त्यागी हो जाओ। हाँ, जबरदस्ती वाला नहीं, क्योंकि जबरदस्ती वाला तो यह है कि किसी गटर में ढक्कन लगा दो, हाँ, तो बदबू बंद हो गई। लेकिन कब तक? जब तक ढक्कन लगा है। कभी धोखे से भी ढक्कन खुलेगा तो बदबू आएगी। जबरदस्ती का सन्यास, जबरदस्ती का त्याग, वह ठीक नहीं है। बैरागी वो है, त्यागी वो है जिसने भीतर से त्यागा हो। हाँ, त्रिगुणातीत फिरे जग माही। संत जन त्रिगुणातीत होते हैं, तीनों गुणों को दिल से त्यागने वाले। हाँ, त्रिगुणातीत फिरे जग माही, रीति जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की संगत, मिलत है प्रगट मुरारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, ध्यान देना, मैं मेरे शिष्यों को कहता हूं, मेरे भक्तों को मैं कहता हूं, जो मुझे सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि जिस चीज की कामना है पहले उसको पूर्ण कर लो, बाद में भजन कर लेना। हाँ, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। जिस चीज की भूख है पहले कबूल कर लो। भूखे बैठोगे भोजन करने, भजन करने, तो भोजन ही याद आएगा, राम याद नहीं आएगा। हाँ, जो जिस चीज का भूखा होता है ना, भजन में उसको वही याद आता है। मैंने कहानी सुनी कि एक बार एक कुत्ते ने सुबह सुबह, क्या करती रहती हो माताओं, क्यों हल्ला मचाती हो, मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूं। जब देखो शुरू हो जाती हो आप लोग, ऐसे हल्ला मचाने तो आप लोग कल से पीछे बैठा करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मैंने सुना है, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार एक कुत्ते ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसने देखा कि बारिश हो रही है, लेकिन पानी की बूंदों की जगह पर रोटियां बरस रही हैं, और रोटियों में घी भी लगा हुआ है। तो दूसरे दिन कुत्ते ने बड़े खुश होकर उसकी एक सहेली मित्र थी बिल्ली, उसको बताया कि आज तो मैंने क्या स्वप्न देखा है। क्या देखा? बोले मैंने देखा कि बारिश हो रही है और बारिश में पानी की बूंदों की जगह पर रोटियां बरस रही हैं और उसमें भी घी लगा हुआ। बिल्ली हंसने लगी। अरे ये सपने ठीक नहीं हो सकता। हम लोग भी सपने देखते हैं, हमारे बाप दादा भी सपने देखते थे,
और ये कोई सपना कोई गलत नहीं है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने सपने में कभी रोटी देखी हो। हाँ, कभी कभी हम लोगों के सपने में चूहे जरूर बरसते हैं, रोटी कभी नहीं बरसी। मतलब बिल्ली की भूख चूहे की है ना, इसलिए उसकी बारिश में उसके सपने में चूहे बरसते हैं। जिस चीज की भूख है, भजन करने बैठोगे प्यारे तो तुमको वही दिखाई देगा। इसलिए जब तक मन में लालसा है तब तक तुमने समझ लेना त्याग नहीं किया है। जबरदस्ती वाला त्याग नहीं, भीतर से इच्छा ही ना हो, वो है त्याग। कही तात सोई परम विरागी। हाँ, इसलिए हमारे ऋषियों ने सन्यास की परंपरा को अंत में रखा, और वो ठीक था कि पूरी जिंदगी जी लेने के बाद फिर जब सन्यास में उतरता था व्यक्ति, तो वहां कोई लालसा नहीं होती थी, वहां कोई मन में दुविधा नहीं होती थी, मन में कोई अपेक्षा नहीं होती थी, वो सहज सन्यास होता था। सन्यास लेना भी नहीं पड़ता था, सन्यास हो जाता था। हाँ, तो कामदेव आया है भगवान कृष्ण के पास, भगवान ने उसको ऐसा थप्पड़ लगाया, उल्टा लटक गया ऊपर, और कामदेव को यहां उल्टा लटकाकर भगवान ने रास शुरू किया है। और बड़ा सुंदर हल्लीसक नाम का नृत्य आरंभ हुआ है। निष्काम यह लीला है प्रभु की, क्योंकि काम ऊपर लटक रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन। हाँ, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जी, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो। तालियां बजाते हुए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी जय। गंगा नाचे, ओ गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी जय। गंगा नाचे, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे जी, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा राधा नाचे कृष्ण नाचे। नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। अरे वो, हे जी, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, भगवान की रास में हर तरह के देव और देवियां सब शामिल हो गईं। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, अरे वो, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। हाँ, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, हरि बोल। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। जय हो। हरि बोल। तालियां बजाते हुए प्यार से हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
राधे। हरि बोल। जय हो। जय हो। आनंद लीजिए। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। जय हो। हे जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे जी मन मेरो बन गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषि जन। जय हो। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषि जन। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषि जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो। हाँ राधा नाचे राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। तालियां बजाते हुए भाई लोग भी। यदि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। यदि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल।
राधे। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। 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 ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर हल्ली सकनाम का नृत्य चला। बस अब वैसे जाओ, बस बस बैठो 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 बैठो। और भी सुंदर सुखदेव जी रास का वर्णन करते, लेकिन बीच में परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय को आगे नहीं बढ़ाया। और मैं भी संक्षेप में आपको कह दूं, राजा परीक्षित के मन में शंका हुई। संस्थापनाय धर्माय प्रसमाय तरस्यत अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता विरक्षिता। प्रश्न किया है कि महाराज, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो ये किस तरह की लीला भगवान ने की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, भगवान अकर्ता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सामर्थ्यवान हैं और भगवान की लीला देखकर हम जीवों को उनकी बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवानों की हमें नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह करें, किया है वह नहीं करना चाहिए। यदि भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है तो राम जी की लीलाओं का दर्शन करो, जो राम जी ने किया है वह करना चाहिए। रास पंचाध्याय का वर्णन किया और बताया कि सुबह गोपियों की इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश पर गोपियां प्रेम और भाव सहित वहां से विदा हुई। रास पंचाध्याय को यहाँ विराम किया। जो भी इस रास पंचाध्याय को गाता है, सुनता है, मनन करता है, पठन पाठन करता है, उसके जीवन का जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, वह विकार नष्ट होता है। ऐसे इस रास पंचाध्याय के कथा की महिमा को गाया, फल बताया और फिर धीरे 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 समय बीता। एक अध्याय में युगल गीत का वर्णन आया है, जो गोपियां कृष्ण में तन्मय होकर मानसिक रूप से कृष्ण का दर्शन करते करते गाई हैं। एक एक गोपियों ने दो दो गीत गाए हैं, इसलिए युगल गीत है। इधर एक दिन नारद जी ने विचार किया कि कंस भगवान की आराधना कर रहा है, भले ही गुस्से में याद कर रहा है, लेकिन कर तो याद ही रहा है ना। हाँ, 12 साल होने को आए, अब इस बेचारे पर भी तो कृपा होना चाहिए। तो कंस को आकर के नारद जी ने बता दिया, यहां कृष्ण को आकर के प्रार्थना कर लिया। और फिर ऐसी कथा है कि कंस ने यज्ञ आयोजन के बहाने कृष्ण को मथुरा बुलवा लिया और यहां भगवान मथुरा में आकर कंस का उद्धार करते हैं। उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठाया और नंद बाबा ग्वाल बाल ब्रज जाना नहीं चाहते थे कृष्ण के बगैर, लेकिन प्रभु ने बरबस झूठ बोलकर उन सबको विदा कर दिया और भगवान विद्या अध्ययन करने गए हैं। वहां बहुत अल्प काल में भगवान ने पूर्ण विद्या ग्रहण किया। सुदामा नाम के विप्र से भगवान की मैत्री हुई और अंत में गुरु दक्षिणा दे करके भगवान लौटे हैं। यहां मथुरा को सजाया गया है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन
भगवान कृष्ण मथुरा के राजमहल के ऊपर खड़े होकर ब्रज की ओर देखते हुए रो रहे थे। तब वहां देवभाग के पुत्र बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य उद्धव जी आते हैं और उद्धव को भगवान अपने मन की बात बताए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जेहि माही। जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियाऊ मगत मन माय। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मैं ब्रज को बोल नहीं पा रहा हूं। पता है उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे कोई रुला रहा है। मेरी मां यशोदा के आंसू मुझे रुला रहे हैं उद्धव। ब्रज की गोपांगनाएं मुझे रुला रही हैं, मेरे बाल सखा मुझे रुला रहे हैं, मेरी गाय, मेरे बछड़े, मेरी यमुना, मेरे कदम्ब के वृक्ष, ये सब मुझे रुला रहे हैं उद्धव। मेरा मन मथुरा में नहीं लग रहा है। मैंने ब्रजवासियों के ऊपर अत्याचार किया। उद्धव ने कहा कि प्रभु जब इतनी ही याद आ रही है तो चले क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रभु ने रोते हुए कहा, उद्धव सच कहूं अब हिम्मत नहीं पड़ रही। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, मैंने ब्रजवासियों से झूठ बोला कि मैं परसों आ रहा हूं। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी कृष्ण के वचनों पर भरोसा करके चले गए थे। उद्धव तुम जाओ मेरा संदेशा लेकर, शायद तुम जाओगे उद्धव, मैया और बाबा को समझाओगे, ब्रज की गोपांगनाओं को समझाओगे, हो सकता है डूबी हुई हैं जो वियोग उदधि में वहां से निकल सके। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं आह भर भर कर, यही गीत गाती हैं। तड़पती हैं आह भर भर कर, यही गीत गाती हैं। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। नैन कजरारे हैं, बाल घुंघरवारे हैं, नैन कजरारे नैन कजरारे हैं, बाल घुंघरवारे हैं, नैन कजरारे बाल घुंघरवारे हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। बोल प्यारे वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम।
गच्छोद्भव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देश विमोचय तामन्मनस्का मत्प्रमाणा मदर्थे त्यक्तदैहिका जाओ धो वियोग उदधि में डूब रही मेरी व्रजांगनाओं को बचा लो। और संक्षेप में बताऊं, आए हैं उद्धव जी ब्रजवासियों को ज्ञान देने, लेकिन गोपांगनाओं से जब मुलाकात हुई तो पहले ही वाक्य पर गोपियां हंसने लगी। उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। गोपियां हंसने लगी, अरे मथुरावासी, किसका संदेश? कौन कृष्ण? जिस कृष्ण का संदेश तुम कह रहे हो कि लेकर आए हो, वो कृष्ण तो हमारे पास है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वह परदेश, जो तन में मन में नयनन में वाको कह संदेश। प्रीतम को पत्र तब लिखा जाता है जब वो कहीं दूर गया हो, हाँ, लेकिन जो तन में मन में और नयनों में बसा हो, उसको क्या, उसका क्या संदेश? मेरे कृष्ण कहीं गए नहीं हैं उद्धव, हमारे दिल में, इस कोयल के कुहू में हैं, पपीहे के पीहू में हैं, यमुना के कलकल निनाद में हैं, कदम वृक्ष की हवाओं में हैं, सब जगह तो है वो। कौन कृष्ण का संदेश? और ऐसा फटकार लगाया है गोपांगनाओं थे, आए थे देने के लिए, लेकिन देने के लेने पड़ गए। भ्रमर गीत की कथा सुनाई और उद्धव लौट कर आए। भगवान कृष्ण के सामने एक हारे हुए से भगवान कृष्ण को गर्व हुआ ब्रज की गोपांगनाओं के ज्ञान पर। तत्पश्चात भगवान एक दिन क्रूर के घर पधारे, कुब्जा के घर पधारे और पांडवों का समाचार लाकर अपने पिता को दिया। वह समाचार सुनाए और यहाँ पर दशम स्कंद पूर्वार्ध को विश्राम किया गया है। उत्तरार्ध की कथा बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। है कथा बड़ी मार्मिक, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। उत्तरार्ध में भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की कथा मुख्य रूप से है और पूर्वार्ध में कन्हैया के बांसुरी की कथा मुख्य रूप से थी। अथवा तो गीता के 2 सूत्र हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राणाय साधुनाम इस सूत्र को आधे भाग में सत्य किया और विनाशाय च दुष्कृताम अब उत्तरार्ध में सत्य करेंगे। भगवान कंस को मार दिए जब, तो कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति, वह दोनों अपने पिता के यहां चली गई, जरासंध के यहां। तो जरासंध ने क्रोधित होकर बदले की भावना से कृष्ण पर आक्रमण किया। 17 बार प्रभु ने उसको हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आया था, तो प्रभु को लगा मेरे ब्राह्मण झूठे हो जाएंगे, इसलिए भगवान युद्ध मैदान से भागने का निर्णय लिए। इधर मुचुकुंद राजा के द्वारा काल यमन का नाश करवाया और जब जरासंध आया तो भगवान युद्ध मैदान से भाग लिए। विश्वकर्मा जी के द्वारा एक नगरी का निर्माण कराया था, द्वारिकापुरी, समंदर के बीच में। रात्रि सोते हुए मथुरा वासियों को वहां ला करके विराजमान करवा दिया और भगवान युद्ध मैदान से भागे। तब से भगवान का एक नया नाम पड़ा, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो रणछोड़ भगवान रण को छोड़ करके भागे। एक पर्वत की गुफा में भगवान प्रवेश किए। जरासंध ने द्वार बंद करके अग्नि लगा दी, सोचा जलकर मर जाएगा, लेकिन भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके वहां से निकले, द्वारिका में आकर विराजमान हो गए। और यहाँ आनर्त देश के राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ भगवान ने दाऊ जी का ब्याह करवाया और फिर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ धूमधाम से। माता रुक्मिणी जब ब्याह के योग्य हो गई
वह कृष्ण से ब्याह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई है रुक्मी, वो अपने मित्र से ब्याह करवाना चाहता है शिशुपाल से, इसलिए कैद खाने में कैद कर दिया। माता रुक्मिणी ने पत्र भेजा है और भगवान कृष्ण ने जब वह पत्र पढ़ा, भगवान पधारे हैं विदर्भ देश। दूसरे दिन भीष्मक ने जब भगवान का माल्यार्पण किया, स्वागत किया, सोच रहे थे काश मेरी बेटी को ऐसा वर मिलता। कन्हैया ने कहा तथास्तु, इसलिए तो आया हूं, आप चिंता मत करो, मैं ही मिलूंगा। माता रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ समझा दिया है और ठीक प्लानिंग के अनुसार जब माता रुक्मिणी चली है कात्यायनी मंदिर की ओर, भगवान कृष्ण भी रथ तैयार करने लगे। शिशुपाल डरने लगा। शिशुपाल ने कहा तुम लोग कृष्ण को नहीं जानते हो, मेरे मामा जी का लड़का है, मैं बचपन से जानता हूं, एक नंबर का चोर है वो, बचपन से चोरी की इसको बड़ी बुरी आदत लगी, मेरी रुक्मिणी को तुम लोग बचाना बस। सब ने कहा तू श्रीफल पकड़ करके बैठ, तेरी रुक्मिणी को कोई नहीं ले जाएगा, चिंता मत कर। 10,000 सैनिकों के मध्य में माता रुक्मिणी चल रही हैं और माता रुक्मिणी के सामने ही कात्यायनी मां के मंदिर का द्वार खोला गया और बड़े भाव से पूजन कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण इतने में रथ लेकर आ गए। रथ लेकर आए, सैनिकों ने देखा कौन है, पकड़ो मारो, और तब प्रभु ने खड़े होकर जरा मुस्कुरा दिया। कन्हैया को मुस्कुराते ही तो सबके फेस उड़ गए। सबने कहा बस 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 ठहरो, मारना नहीं, देखो तो क्या मुस्कुराता है। एक ने कहा भैया सच बताऊं, मैं तो इसकी पीतांबरी भी देख रहा हूं, क्या बढ़िया पीतांबरी पहना। एक ने कहा पीतांबरी, अरे गले वाली माला देख, क्या बढ़िया माला पहना। अरे एक ने कहा मैं तो इसके मुस्कान पर फिदा हो गया हूं, क्या बढ़िया मुस्कुराता है। तब तक प्रभु नजदीक आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके मंदिर के बाहर भी आ गए। एक ने कहा हाँ भैया देखो तो क्या सुंदर जोड़ी लग रही है, एक श्याम एक गौर। और भगवान लेकर के रुक्मिणी को भागे वहां से, इतनी तेज भागे हैं। जय हो जय हो जय हो। जल्दी 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 जल्दी। अभी अभी नहीं, अभी अभी तो भाग ही रहे। और भगवान इतने में रथ पर विराजमान हो गए। सैनिकों ने कहा अभी अभी जरा बंद करो। सैनिकों ने कहा देखो कितना सुंदर था, आया और लेकर भाग गया। तब एक ने कहा अरे रुक्मिणी कहां गई। बोलो रुक्मिणी तो अंदर है। और जब होश आया तब मारो मारो पुकारते हुए कृष्ण के रथ के पीछे भागे। तब तक भगवान इतनी तेज रथ को दौड़ा लिए हैं, हवा में रथ के घोड़े बातें कर रहे हैं मानो। इधर जब शिशुपाल को पता चला कि रुक्मिणी गई, शिशुपाल ने कहा मैंने पहले कहा था ना, आखिर वही हुआ। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं यदि रुक्मिणी को नहीं लेकर आया तो तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल ने कहा मुझे तेरा देखना भी नहीं, रुक्मिणी का देखना है, उसको लेकर आओ। और यहां बीच रास्ते में भगवान कृष्ण का इन असुरों के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान सबको परास्त करके दाऊ जी महाराज के साथ पधारते हैं और बीच में द्वारिका से पहले माधोपुर में भगवान का धूमधाम से ब्याह संपन्न हुआ। अब शुरू करो। दुल्हे के रूप में भगवान सजे हैं, माता रुक्मिणी दुल्हन के वेश में आई हैं और भगवान मंडप की ओर चले हैं, वहां माता रुक्मिणी विराजमान हैं। आइए हम सब भगवान की बारात में शामिल हो जाएं।
આવે છે ને આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે હે આવે છે ને આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે હે આવે છે ને આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે હે આવે છે ને આવે છે હરિ બોલ મારો બાલો પરણવા આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે આનંદ આનંદ આજ થયો છે આનંદ આનંદ આજ થયો મારા હૈયાને હર્ષાવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે મારા હૈયાને આવે છે હરિ બોલ બાલો પરણવા આવે છે કોઈ એમ નાચતા કોઈ તેમ નાચતા કોઈ એમ નાચતા કોઈ કેમ નાચતા એ ડોલી ડોડોલ ઢમકાવે છે મારો બાલો પરણવા આવે ઢોલિયો ઢોલ ઢમકાવે છે હરિ બોલ આવે છે એ આવે છે ને આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે આવે હરિ બોલ આવે છે મારો બાલો પરણવા આવે છે વિધ વિધ જાતના વાજંત્રીઓ વાગતા વિધ વિધ જાતના વિધ વિધ જાતના વાજંત્રીઓ વાગતા વિધ વિધ જાત હરિ બોલ વિધ વિધ જાતના વાજંત્રીઓ વાગતા વિધ વિધ કોઈ નાચે છે કોઈ ગાવે છે મારો બાલો પરણવા આવે. કોઈ નાચે છે કોઈ હરિ મારો બાલો મારો બાલો પરણવા આવે. बोलिए द्वारिकाधीश की रुक्मिणी मातु की. और इस प्रकार भगवान दुल्हा बन करके मंडप में प्रवेश करते हैं और यहाँ धूमधाम से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का ब्याह संपन्न हुआ. बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की रुक्मिणी मातु की. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. इस प्रकार भगवान का ब्याह संपन्न हुआ और रुक्मिणी माता के ब्याह के उपलक्ष्य में आप सभी सानंद वासियों को और आसपास के पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना. जय हो. ब्याह करके आए हैं प्रभु और आज इस मंगलमयी पावन अवसर पर कुछ भक्तों ने जो दीनहीन बच्चों की सेवा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं उनके कुछ नाम मेरे पास भी हैं. श्री चंद्र प्रकाश पद्मा पाराशर भीलवाड़ा, आपने 21 साड़ी और 21,000 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए हैं. आपको बहुत बहुत शुभकामना और मंगल आशीर्वाद. श्रीमती मंजुला बहन शुक्ला साउथ हॉल लंदन से आपने भी 5,000 रुपए बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित किया है. 5,000 रुपए कन्या विवाह के लिए और 5,000 रुपए विद्यापीठ की सेवा के लिए. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना. स्वर्गीय रमेश भाई पटेल की याद में श्री ज्योतिका बहन पटेल लंदन से आपने सामूहिक कन्या विवाह के लिए 251 पाउंड रुपया अर्पित किया है. पाउंड अर्पित किया. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना. जाधव लक्ष्मण खारवा ईस्ट लंदन से आपने भी 500 पाउंड बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित किया है. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना. रंजिला श्रीवास्तव कनाडा से आपने भी $151 अर्पित किया है. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना. और योगराज सिंह जसवंत सिंह बाघेला, आपने भी 2,51,000 रुपए विद्यापीठ को अर्पित किया है. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना.
रघुवीर सिंह, हिम्मत सिंह बाघेला, निखंबा से आपने भी 2,51,000 रुपये बच्चों की सेवा में कक्ष निर्माण हेतु अर्पित किया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। 11,000 रुपये कन्यादान में भारती बहन कौशिक भाई मेघा, आप मेहमदाबाद में विराजते हैं और इस कथा के मुख्य सूत्रधार के रूप में भी रहे हैं। आप भारती बहन और कौशिक भाई मेघा को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। इन तमाम भक्तों ने, जिन जिन भक्तों ने आज रुक्मिणी माँ के विवाह के उपलक्ष्य में अपनी सेवाएं दी हैं, उन सबको व्यासपीठ से आशीर्वाद। और दूर दराज क्षेत्रों से, भारत से अथवा तो भारत के बाहर से जिन जिन भक्तों ने आज के मंगलमयी बेला में अपनी सेवाएं अर्पित किए हैं, उनके नाम लक्ष्मी नारायण जी आपको बता रहे हैं। और आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरे प्रति जिन जिन भक्तों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, उन सभी की श्रद्धा को मेरा नमन है और व्यासपीठ से उन सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम और उन सभी की भक्ति के वर्धन के लिए हमारी शुभकामना। जय श्री कृष्णा। जोरदार तालियां एक बार पूज्य बापू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एवं श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में जोरदार तालियां। कुछ दानी सज्जनों ने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग राशि प्रदान की है। उनके नाम इस प्रकार हैं। उर्मिला अग्रवाल कलकत्ता से, आपने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु 5,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार बहिरग पुणे महाराष्ट्र से, आपने 11,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती द्रौपदी दुबे, आप झांसी में विराजती हैं, आपने कन्या दान हेतु 21,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीला श्रीवास्तव कनाडा में आप विराजते हैं, आपने $151 ट्रस्ट में अर्पित किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉफ्ट फैमिली गुड़गांव हरियाणा में विराजती हैं, आपने बच्चों के शिक्षा हेतु सहयोग दिया है। उमा दुबे धौलपुर राजस्थान से, आपने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु ट्रस्ट में अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान राजनगर गाजियाबाद से है, आपने 21,000 ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से आग्रह करूंगा कृपया जोरदार तालियां। उषा रानी सिन्हा मुजफ्फरपुर बिहार में विराजती हैं, आपने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु 51 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरला बहन आई जोशी, आप अहमदाबाद में विराजती हैं, आपने 1 वर्ष की 1 बच्चे की शिक्षा हेतु 5,000 रुपए आपने ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जैन ललितपुर, परमेश्वरी यादव अलवर राजस्थान, बस्ती राम शर्मा मेरवास राजस्थान, विमला देवी झुंझुनू राजस्थान, रिंपा शाह कलकत्ता, आप सभी ने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग किया है। आप सभी का विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ, बड़ोदरा से डॉक्टर साहब, जो अभी कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत श्री राम कथा का कार्यक्रम बहुत विशाल आयोजन करवाया था, वो भी पधारे हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आकर पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सानंद से कुछ ट्रस्ट को सहयोग अर्पित हुआ है। मैं उन सभी भक्तों से आग्रह करूंगा जिनका भी मैं यहां से नाम अनाउंसमेंट करता हूं, वो कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएंगे। मनीषा बहन की माताजी शांता बहन पटेल, आपने ट्रस्ट को 5,100 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मालती बहन हितेंद्र भाई ठाकर अहमदाबाद में विराजते हैं, आपने 5100 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें।
ब्रजभान सिंह सेंगर सखरेज में विराजते हैं, आपने 5001 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। भानुभाई एस भावसार अंबिका नगर सोसाइटी साणंद में विराजते हैं, आपने 5111 रुपए ट्रस्ट में अर्पित किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जामू भाई बापू गोधावी वाला, जयंतीलाल गोवर्धन दास वघेला, गुमान सिंह, हिम्मत सिंह, नारायण भाई, बलदेव भाई बांटीवाला, विजयाबेन भानु भाई राजगुरु अहमदाबाद, भिखुबा वाजपेयी सिंह सिसोदिया साणंद से। आप सभी लोग कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बगैर फैक्सी फिट वेल, आप भी अगर यहां पर उपलब्ध मौजूद हैं तो कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सैला भगत गांव से महंत जी विराजे हैं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कृपया पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें। अभी कुछ भक्त यहां पर बैठे हुए हैं, मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कृपया आए और उनका नाम अनाउंसमेंट करें। श्री राधे राधे। गुजरातनी पवित्र भूमि एवा सायला गामथी पधारनारा આપણા महंत श्री लालजी महाराज सायलाथी पधार्या छे, જેનું નામ શ્રી પૂજ્ય શ્રી દુર્ગાદાસજી મહંતના પ્રતિનિધિ શ્રી રામદાસજી બાપુનું સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવે છે। પૂજ્ય સાયલાથી મહંત શ્રી પધાર્યા છે એ પૂજ્ય આપણા રાષ્ટ્રીય સંત શ્રી ચિન્મયાનંદ બાપુશ્રીનું સન્માન સ્વાગત કરે છે અને કાર્ય એટલે કથાના પ્રેરક તરીકે પૂજ્ય શ્રી કનુભાઈ અમરસિંહ સિસોદિયા અને શ્રી પ્રદીપસિંહ કનુભા સિસોદિયાને મંગલ વિનંતી કરીએ કે તેઓ પૂજ્ય સાયલાના પધારેલા મહંતશ્રીનું સન્માન અને સ્વાગત કરે। શાલો ડાળી હાર અર્પણ કરી પૂજ્ય શ્રી સાયલાના મહંતશ્રી। મારી પાસે જે દાન ભેટ આવી છે એના નામ છે 5001 પિતાશ્રી ની પુણ્યસ્મૃતિમાં, 5100 રૂપિયા માતુશ્રીની પુણ્યસ્મૃતિમાં, 5100 રૂપિયા મોટાભાઈની પુણ્યસ્મૃતિમાં, 5100 રૂપિયા ભાભીશ્રીની પુણ્યસ્મૃતિમાં, 5100 રૂપિયા ધર્મપત્નીની પુણ્યસ્મૃતિમાં, કુલ 25,551 રૂપિયા શ્રી અંબાલાલ નેમચંદભાઈ પારેખ સાણંદવાડા તરફથી આવે છે। તેઓ હાલ અમદાવાદમાં બિરાજમાન છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। સાણંદના રહેવાસી એવા પૂજ્ય શ્રી સૂર્યાદેવી એમના મોટા ભાઈ શ્રી કુમારભાઈ જોશી તરફથી 5,001 રૂપિયો આ કાર્યમાં ભાગવત કથામાં ભેટ આવે છે। આજના મંગલ પ્રસંગે આરતી પૂજાના જેને નામ બોલાય છે એમને કૃપા કરી વિનંતી કે તેઓ આરતી પૂજા માટે સ્ટેજ ઉપર પધારે। श्री रघुवीर सिंह हिम्मत सिंह लोखंडवाड़ा, श्री योगराज सिंह जसवंत सिंह कुंवरवाड़ा, जीजभा बापू गोधाईवाला, जयंतीलाल गोवर्धनदास मेहता, वाघेला गुमान श्री हिम्मत सिंह गरोडियावाड़ा, श्री नारायण भाई बड़देव भाई घंटीवाड़ा, श्री विजयाबेन भानुभाई राज्यगुरु अमदावाद, श्री भिखुभाई वजीर सिंह सिसोदिया शिव कृपा सोसाइटी, श्री जीतुभाई कंसाराम अहमदाबाद, श्री अनित भाई काछिया अहमदाबाद, श्री गोपाल भाई पटेल में अहमदाबाद, श्री भरत भाई साबुवाड़ा अमदावाद, डॉक्टर दिनेश भाई ग्रुप बरोड़ा, किशन भाई ग्रुप बरोड़ा, बड़वंत श्री लक्ष्मण श्री दायमा जेओ पोते प्रदीप सिंहना शाळाश्री छे अने तेओ मां भगवती मेलडी माताना घुघरीवाळाना भुवाजी कहेवाय छे। घुघरियावाળી मेलडीना भुवाजी एवा पूज्य श्री बळवंत श्री लक्ष्मण श्री दायमा तेओ पण पूज्य बापूजीनुं आज सन्मान अने स्वागत करशे। श्री गभरुश्री अमरसिंह चावड़ा आ जेना नाम बोलाया तेओने कृपा करी आरती पूजा माटे व्यासपीठ पर पधारवा विनंती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में जयंती माला
आनंद नंद लाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, चमक रही यारी, गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही, लतन में ठाड़े बनमाली, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिन श्री गंगा, स्मरण ते मोत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच, हरे अंग की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, चमकती उज्ज्वल कटोरी, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, भजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमणि मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव पंद तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक हनुमान चालीसा से पहले पूज्य बापूजी के जन्मदिन पर एक दो लाइन हम सभी संगीत वालों की तरफ से। 4 दिसंबर, और दिसंबर 4 का ये दिल, दिसंबर 4 का ये दिल, मुबारक हो, मुबारक हो। दिसंबर 4 का ये दिल, मुबारक हो, मुबारक हो। और दिसंबर 4 का ये दिल, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और रहेगा याद ये हर दिल, रहेगा याद ये हर दिल, मुबारक हो, मुबारक हो। दिसंबर 4 का ये दिल, मुबारक हो, मुबारक हो। दिसंबर 4 का ये सभी लोग निवेदन है कि ध्यान से सुनेंगे। हाँ, माँ विंध्याचल
विंध्याचल की गोदी में। पूज्य श्री बापू जी का जन्म 4 दिसंबर 1980 में माँ विंध्याचल की गोद में हुआ था। माँ विंध्याचल की गोदी में और माँ गंगा किनारे पर। माँ विंध्याचल की गोदी में और माँ गंगा किनारे पर और माँ गंगा किनारे पर। और हुआ एक रत्न का उद्भव, हुआ एक रत्न का उद्भव। मुबारक हो, मुबारक हो, दिसंबर 4 का ये दिन। मुबारक हो, मुबारक हो, दिसंबर 4 का ये दिन। मुबारक हो, मुबारक हो। पूज्य बापू जी का जन्म 4 दिसंबर 1980 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह हुआ। हाँ, सुबह की ब्रह्म बेला में उदय होकर था जो आया। सुबह की ब्रह्म बेला में उदय होकर था जो आया, उदय होकर था जो आया। और वही है सामने मेरे, वही है सामने मेरे। मुबारक हो, मुबारक हो, दिसंबर 4 का ये दिन। मुबारक हो, मुबारक हो, दिसंबर 4 ये दिन। मुबारक हो, मुबारक हो। और यही है प्रार्थना हम सब की, हम सभी संगीत वालों की। और कुछ तो नहीं सरकार, प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, यही है प्रार्थना हम सब की उस मुरली मनोहर से। यही है प्रार्थना सबकी उस मुरली मनोहर से, उस मुरली मनोहर से। क्या जिए जुग जुग, जिए जुग जुग, जिए जुग जुग श्री बापू, जिए जुग जुग श्री बापू जी। और मुबारक हो, मुबारक हो, जिए जुग जुग श्री बापू जी। मुबारक हो, मुबारक हो, दिसंबर 4 ये दिन। मुबारक हो, मुबारक हो, रहेगा याद अब हर दिल, रहेगा याद ये हर दिल। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवर विमल जसे जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। राम दूत अति दुर्लभ धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथी बजो ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊरा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सिद्धि दिखावा, विकट रूप धरि जन प्रसन्नावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाल। सहस वदन तुम रोजस गावे,
ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके दुआ तुम पार सूर्य कीना राम मिलाए राजपति तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जगया युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीनो ताई मधुर बुझा प्रभु मोतिका मैले मुकमाई जल दिलांगी गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार समझ बोला है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को नर आपन ते समारो आपे तीनों लोक आपतेगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत मीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म से ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम सो और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता स्वर दीन जान की बता